वेलकम टू माय चैनल वाइटल साइंस। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है या अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो अपवर्तनांक जो है ये अपवर्तन शब्द का ये कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। तो एक प्रथम माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसमें जो अपवर्तन की घटना होती है वो क्या होती है कि द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। कि द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन को अपवर्तनांक कहा जाता है। अब अपवर्तनांक में पूछा जाता है हमसे निरपेक्ष अपवर्तनांक, कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है कि जब प्रकाश किरण निर्वात से, तो निर्वात के बारे में बता देता हूँ फ्रेंड आपको। निर्वात होता है क्या कि निर्वात एक ऐसा माध्यम होता है जिसके अंदर वायु अनुपस्थित होती है, जिसके अंदर वायु नहीं पाई जाती, उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो जब प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा उसे हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर जो कंपटीशन लेवल तक भी एक क्वेश्चन बनते हैं उनके, तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे जो अपवर्तनांक होता है तो निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। हमसे पूछा जाता है कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, निर्वात का होता है, जो कि लगभग एक ही होता है। और जो हीरे और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है वो होता है हीरे का। हीरे का अपवर्तनांक होता है लगभग 2.42। तो ये क्या होता है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसके अलावा फ्रेंड हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है वो किस किस कलर के हिसाब से अगर बात किया जाए तो जो अपवर्तनांक होता है तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। बैंगनी रंग में जो प्रकाश किरण होती है सबसे ज्यादा, मतलब बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। और जो रेड कलर होता है, लाल कलर जो होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो फ्रेंड ये याद रखने वाली बात है कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है और सबसे कम किसका होता है। कलर के हिसाब से बात करें तो बैंगनी कलर का सबसे ज्यादा होता है और रेड कलर का सबसे कम होता है। और अगर हम माध्यम के हिसाब से बात करें तो निर्वात का सबसे कम होता है और हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। आपके एक टॉपिक है क्रांतिक कोण के नाम से, कि क्रांतिक कोण किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड याद रखना क्रांतिक कोण क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो यहाँ पर प्रकाश किरण क्या होगी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसको जाना इस तरफ था और ये इस तरफ चली जाती है, अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। मगर जब हम क्या करते हैं कि जब आपतित किरण, तो ये यहाँ पर अभिलंब के साथ क्या बनाती है, आपतन कोण, तो आपतन कोण का मान बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि जो अपवर्तित किरण होती है ये क्या होती है, सभी लंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ये क्या होती है, इस सतह के समांतर आ जाती है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। कि आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री आ जाए तो उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसके बाद फिर एक परिभाषा और पूछी जाती है फ्रेंड कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। एक चीज और ध्यान रखना आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब हम प्रकाश किरण को मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं तो आपतित किरण का मान इतना कर दिया जाए कि जो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से क्या होती है, पृथक तरंग का जो माध्यम होता है वहां से अपवर्तित होकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है। कि आपतन कोण का मान हमने और बढ़ाया तो यह आपतित किरण क्या है, इस पृथक तरंग के पृथककारी पथ से, मतलब इस माध्यम से अपवर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जब क्रांतिक कोण, अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
तो फ्रेंड ये आपके था निरपेक्ष अपवर्तनांक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहा जाता है, तो इसे समझने के लिए फ्रेंड हम इसमें क्या करते हैं कि प्रिज्म होता है, प्रिज्म के द्वारा जब किसी भी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो ये प्रिज्म उसे क्या करता है 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो यहाँ पर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या है, हम परिभाषा भी दें तो क्या देंगे कि जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो प्रिज्म द्वारा उस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देने की घटना को ही हम क्या कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और फ्रेंड वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं, तो इनको याद रखने का शॉर्ट तरीका है, इनको हम याद रखते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इनको 7 रंगों में बांट दिया जाता है और उस 7 रंगों का क्रम ये है जिनको विबग्योर नाम से याद रखा जाता है। अब फ्रेंड इसके बाद एक क्वेश्चन आता है स्पेक्ट्रम क्या होता है। जब इन 7 रंगों को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो उसे फिर हम किस नाम से जानते हैं, स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं कि जब 7 रंगों को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो एक प्रकार का हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब इस प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण से हमें एक चीज और पता लगती है कि जो सबसे ज्यादा विचलन होता है वो किस कलर का होता है, बैंगनी कलर का। जो वायलेट है बैंगनी, उसको बैंगनी कलर के नाम से जानते हैं। तो सबसे ज्यादा विचलन जो होता है वो बैंगनी कलर का होता है और सबसे कम विचलन जो होता है वो होता है लाल कलर का। तो इससे ये भी ध्यान रखना आपको कि सबसे ज्यादा जब भी किसी भी प्रकार का जब विचलन होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण प्रवेश करती है तो सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी कलर का होता है और सबसे कम विचलन होता है वो होता है लाल कलर का विचलन होता है। इसके बाद एक और जो स्पेक्ट्रम में पर्दे पर प्राप्त किया जाता है इसका जो भाग हमें दिखाई देता है उसे तो हम कहते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। और जो भाग हमें दिखाई नहीं देता उसे अवरक्त एवं पराबैंगनी स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड ये आपके प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फ्रेंड इसके नोट्स में साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक देता जा रहा हूं, तो आप चाहे तो मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।